तो जी आज है सैटरडे और अभी हम जा रहे हैं लॉन्ड्री करने। रैंडमली किसी भी टाइम कैमरा उठा लिया जाता है। अभी डेली व्लॉग्स का तो यही मतलब हो गया है, तो अभी इसको खींच के लाया जाएगा। अभी मशीन में पानी डल रहा है और ये सर्फ डाल दिया गया लिक्विड वाला। अभी मशीन में यहाँ इतनी धूल आती है ना, यहाँ पे पूरा ऐसे डस्ट जम जाता है, तो अभी इसको पूरा क्लीन किया। अब यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये डस्ट है, ठीक है, बिकॉज सामने इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होता है कि डस्ट आती ही आती है। सो यहाँ पे अभी हम एक एक करके कपड़े डालने वाले हैं, ठीक है। ओके, ये मेरी जो कॉटन की ड्रेस थी एक बार पहन लिया गया, एक बार अभी धुलने में जाएगी। और कपड़े ना घर ही घर के हफ्ते भर में सारे हो जाते हैं इकट्ठा, तो मैं फिर उनको मतलब हर दिन आपको कपड़े बदलने ही रहते हैं, राइट, क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हो एंड इट यू हैव टू लाइक चेंज द क्लोथ्स। उसमें कोई रीज़न नहीं है, तो रोज़ आप कपड़े बदलते हो तो हफ्ते भर के कपड़े इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, घर ही घर के हो जाते हैं, तो वो फिर मैं एक बार धुलती हूँ हफ्ते में एक बार। और मेरा ना लॉन्ड्री करने का तरीका बहुत ही बोरिंग है। ज़्यादा भी मैं पॉकेट्स वॉकेट्स चेक नहीं कर पाती हूँ, कई बार उधर के इंपॉर्टेंट चीज़ें धो देती हूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है बाद में। सो अभी पॉकेट चेक किया, कुछ नहीं है, ठीक लग रहा है सब कुछ, ऑल वेल। तो अभी तो मैंने ना पूरा फुल तक वाला भरा है, बहुत स्पेस है, बच्चे कपड़े भी आ जाएंगे, सो जल्दी से मैं पहले डाल देती हूँ। हेलो गाइस, सो टुडे इज़ मंडे, आज फ्रेश डे स्टार्ट हुआ है और अभी भी मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई हैं। सो इस बार मार्च महीने की स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी। सो मैं सुबह की क्लास नहीं अटेंड कर पाई हूँ, सो आई एम गोना डू माई योगा क्लास नाउ। अभी मैंने फ्लोर क्लीन किया है और इस तरीके से मैट बिछाया है। सो जब भी मैं अपना योगा मैट बिछाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं अपना स्पेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँ, ताकि धूल वूल ना रहे, बिल्कुल भी गंदगी, क्योंकि एक क्लीन स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका योगा प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज़ आपका जो माइंड में कामनेस और जो सुकून होता है ना, वो फिर मिल नहीं पाता आपको। बाकी अभी मेरा ऑफिस भी 6 बजे से स्टार्ट हो गया है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई योगा इन मिडल। 1 घंटे का करने वाली हूँ मैं सेशन। सो या लेट्स बिगिन। अभी भी 15 मिनट्स का टाइम है मेरी क्लास स्टार्ट होने में। मैं आज थोड़ा जल्दी प्रिपेयर होकर बैठ गई हूँ। सो लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश माई योगा क्लास एंड देन आई एम गोना मीट यू गाइस। सो क्लास शुरुआत हुई और बहुत अच्छा माहौल हो रहा था, बाहर सनसेट हुआ ही था तो बहुत प्रिटी पिंक सा हो रहा था। सो क्लास की शुरुआत प्राणायाम के साथ हुई, फिर थोड़ा सा वार्म अप हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। अराउंड हम लोगों ने 3 से 4 बार सूर्य नमस्कार किए। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में ही बहुत अच्छा वार्म अप है। और उसके बाद हम लोगों ने शवासन किया, फिर सिंगल लेग रेज और डबल लेग रेज किया, स्पाइनल ट्विस्ट किया। ये बहुत रिलैक्सिंग पोज होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने सर्वांग आसन किया एंड उसके बाद सेतु बंद आसन किया। फिर हम लोगों ने चक्रासन किया, चक्रासन में ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती। फिर मत्स्यासन किया और उसके बाद हम लोगों ने बटरफ्लाई किया। फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड बेंड्स किए, इसको हम पश्चिम उत्तासन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मकरासन किया, पेट के बल लेट के। उसके बाद हम लोगों ने धनुरासन किया एंड उसके बाद हम लोग चाइल्ड पोज में आ गए, फिर कैमल पोज किया और इसी तरीके से हमारी क्लास ख़त्म हो गई। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। यहाँ पे मैं सो के उठी हूँ, चाय पी रही हूँ और फिर मैंने शावर लिया। ओके, छोटे मोटे मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। फिर मैंने अपना नाइट सूट वगैरह पहन के रेडी हुआ। ये बहुत कंफर्टेबल क्वाड सेट है, तो मैं यही पहनी रहती हूँ सारा दिन घर पे। और फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, ये सत्तो प्रधान का मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत सूट हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया जाए बैठ के। सो मैंने अपना सेटअप बनाया और थोड़ी देर मेडिटेशन किया। मुझे पूजा नहीं करनी थी तो मैं फिर मेडिटेशन ही कर लेती हूँ जब भी मुझे पूजा एंड ऑल नहीं करनी होती है तो। सो फिर 15 से 20 मिनट आंख बंद करके सिर्फ कंसंट्रेशन किया एक जगह। फिर उसके बाद सोचा प्लांट्स को थोड़ा वाटरिंग कर देती हूँ, पौधों में पानी वगैरह डाला और इसी तरीके से पूरा घर को सेटअप करने में निकल जाता है मैक्सिमम टाइम। फिर सोचा कि थोड़ा सा जर्नल लिख लेती हूँ। सुबह सुबह सो के उठी थी, थोड़े ओवर थिंकिंग हो रही थी, तो जाके अपना जर्नल उठाया और ये जर्नल ना मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैं रोज़ नहीं कर पा रही हूँ आजकल जर्नल, जब भी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मुझे आज लिख लेना चाहिए कुछ, तब मैं लिख लेती हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 2 से 3 दिनों के बाद। मेरी नाइट शिफ्ट्स के टाइम पे मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ व्लॉग। और आप लोग सोचेंगे हर व्लॉग में नाइट शिफ्ट्स का बोलती रहती है, लेकिन इट्स द ट्रूथ। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है सोने में, थकान में।
तो व्लॉगिंग ही नहीं हो पाई है 2 दिन से और आज मैंने कैमरा पिक किया। आज मेरी फाइनली नाइट शिफ्ट्स खत्म हो गई। आप लोग मेरी शक्ल देख रहे होंगे कितनी बुरी हालत है मेरी। सो टुडे आई गॉट माई पीरियड्स एज वेल। सो आज डबल ट्रिपल हर तरफ से लगी पड़ी है। एंड ऐसा होता है हमारे ऑफिस में कि जैसे आज मेरी नाइट शिफ्ट्स ख़त्म हुई, सो मैंने रात में 3-4 बजे तक सपोर्ट किया ऑफिस में। नॉट कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ऑन कॉल रहता है, बट आपको जगना तो पड़ता है। ये कॉल तो आए थे मेरे पास 3-4 बार रात में। एंड आज मेरी आफ्टरनून शिफ्ट्स भी है। सो नेक्स्ट डे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिली। कल मेरा कॉम्प ऑफ है एंड परसों होली है। सो मेरे ऊपर था एक्चुअली कि मैं आज भी कॉम्प ऑफ ले सकती थी, बट मैंने कल का ऑप्ट किया ताकि मुझे कंटिन्यूएशन में 4 दिन की छुट्टी मिल जाए, होली की, एक होली से पहले की, फिर सैटरडे संडे। सो दैट्स गुड फॉर मी। सो आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। 11:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे से मेरा ऑफिस स्टार्ट होगा। ओके, सो बेसिकली आपसे चिट चैट करने का मोटिव ये है कि आज मैं कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट यू शुड कंज्यूम सीड्स, स्पेशली वुमेन्स सीड्स एज इन पम्पकिन, फ्लेक्स, सनफ्लावर एंड सेसमे, टू मेंटेन योर हॉर्मोन्स। एंड आई थिंक माई हॉर्मोन्स आर मोस्टली ऑल ओवर द प्लेस, एंड मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही सिस्टिक एक्ने होना स्टार्ट हुआ था 2018 में, अराउंड मेरी शादी के टाइम में, मतलब फिर वो कंट्रोल में आ गया था। मेडिसिन वगैरह बहुत लेनी पड़ी थी, बट उस मेडिसिन के भी हार्मफुल इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। सो वो जब तक मेडिसिन रही, जब तक हार्मोनल बैलेंस कंट्रोल में रहा, वंस आई लेफ्ट द मेडिसिन, उसके बाद वापस एक्ने होना स्टार्ट हुआ। तो जो मोस्टली मेरा एक्ने रहता है, इट इज़ रिलेटेड टू माई हॉर्मोन्स। मेरे गट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई गट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, मेरे को अच्छा डाइजेशन है मेरा। आई डोंट हैव मेटाबॉलिज्म इश्यूज, constipation, etc. I'm good with my gut part, but I think hormones wise, I think sometimes they get all over the place, especially if I take a little bit more stress, or if my sleep cycles just gets disturbed, then my hormones definitely gets impacted. So मैंने सोचा why not to try seed cycling, because it's a famous concept. Many people try it for PCOD, PCOS. Although I don't have a detected PCOD, PCOS, so but मुझे overall तरीके से help करेगा ही वो, and crampings में भी वो help करता है. So I thought why not यार, let me give it a try, right? So चलिए, हम सबसे पहले आज करने वाले हैं pumpkin plus flax seeds का consumption. सो ये आई एम गोना बी डूइंग फ्रॉम डे 1 टू डे 14। 14 दिन तक हम ये वाला 2 सीड्स का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेंगे, जैसे भी आप करना चाहें। उसके बाद अनदर नेक्स्ट 14 डेज हम करेंगे सनफ्लावर प्लस सेसमे सीड्स का कॉम्बिनेशन। सो इट माइट हेल्प मी विथ माई हार्मोनल इम्बैलेंस। सो आई होप आई एम विजिबल टू यू ऑल। आई डोंट नो, कैमरा ऐसे रैंडमली प्लेस कर दिया गया है। सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय रोस्टिंग बोथ द सीड्स टुगेदर. So I am having pumpkin seeds. Okay, flax seeds हमारे पास थोड़ी सी बची है, आई गेस नीचे रखी होगी. लेट मी जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम हियर. या ये हमारे उदित भाई साहब बहुत कंज्यूम करना पसंद करते हैं. ही लव्स टू हैव दीज सीड्स विथ ओट्स. तो वो ओट्स भिगोता है एंड ही कंज्यूम दीज सीड्स. सो अभी मैं इसको जलाने वाली हूँ एंड अभी मैं पैन निकालने वाली हूँ. घी डालूंगी. ओके, जस्ट अ लिटिल बिट. ऐसे घी में ऐसे रोस्ट कर लेंगे ना, देन इट विल बी गुड. सो ये पम्पकिन सीड्स हैं, इसको हम 1 चम्मच डालेंगे. ये हमारी फ्लेक्स सीड्स हैं, को भी हम 1 चम्मच डालेंगे. अभी हम गोना जस्ट रोस्ट देम फॉर लाइक 2-3 मिनट्स. सो द रीज़न कि मैं इसको इतना सा कर रही हूँ और सारे 14 डेज़ के लिए करके नहीं रख रही हूँ, इज़ बिकॉज कि मुझे पता नहीं है कि मुझे ये वाला फॉर्म कितना अच्छा लगेगा टेस्ट वाइज. ओके, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं लिटिल टेस्ट कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू सर्टन फूड आइटम्स. मैं से कुछ भी ना निगल नहीं पाती हूँ. ओके, सो आई डोंट नो इफ़ आई विल लाइक इट और नॉट. सो अगर मुझे इसका टेस्ट पसंद ज़्यादा नहीं आया तो फिर मैं इसको अलग तरीके से कंज्यूम करूँगी. ओके, चिटक रही है. सो इसलिए मैं सिर्फ 1 दिन के लिए करके देख रही हूँ इसको. चलिए अब हम इसको बंद करके ठंडा करते हैं. ठीक है, अब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ. ये ठंडा हो गया है और मैं इसको अपने चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एकदम पीसने का भी नहीं है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू
ठीक है, ये इतना इतना हो गया है। मैं एक काम करती हूँ कि इसको अपने दूध में मिलाती हूँ और दूध को बॉईल करती हूँ। बॉईल करने के लिए मैं यही वाला पैन यूज़ करने वाली हूँ, मतलब दूध ऑलरेडी बॉइल्ड है क्योंकि इसमें घी है और वो सब इसमें मिक्स हो जाएगा ना, देन इट विल बी गुड। वी आर गोना बी यूजिंग दिस ग्लास फॉर द मेजरमेंट। और ये अभी सुबह ताज़ा दूध मैंने बॉईल किया है। आई एम गोना बी टेकिंग हाफ, अ लिटिल बिट मोर देन हाफ। अब एक बॉईल आने देते हैं, उसके बाद हम हमारा ये सब इसमें डालेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूध फट जाए। वैसे फटना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स। दूध हमारा बॉईल होने लगा है, हम ये डाल देते हैं सब कुछ। ओके, ओ माय गॉड, मैंने क्या तमाशा बना लिया है। इससे तो मैं इसको पाउडर कर लेती है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो आई एम गोना गिव माई सेल्फ अ बेनिफिट ऑफ डाउट। रहेगी तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड मोर मिल्क। और अब मैं इसमें शुगर डालने वाली हूँ, बिकॉज बिना मीठे के तो मुझसे दूध जाएगा नहीं। सो 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर विल बी इनफ। शुगर डाल दिया। अब हम इसको एक बॉईल आने तक वो कर लेंगे। ओ माय गॉड, अभी उधर देखेगा ना कि मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, तो ही इज़ रियली गोना बी अपसेट, बिकॉज मुझे स्ट्रिक्टली बोल रखा है पैन्स वैन्स यूज़ करना बंद कर दे। बट अभी ये पैन ही सामने था, छोटा सा हैंडी सा। अभी मैं स्टील के पैन्स लेके आने वाली हूँ। एक लोहे की कढ़ाई में तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, अब स्टील्स के पैन की बारी है। चलिए अब हम इसको छान लेते हैं, मतलब छान थोड़ी लेते हैं, सॉरी, इसको हम डाल लेते हैं मग में। आई हैव टू बी केयरफुल वाइल खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पता नहीं कैसे। सो दिस इज़ हाउ माई मिल्क इज़ लुकिंग। फ्लैक्स सीड्स थोड़ी सी फूल गई हैं एंड पम्पकिन तो अच्छे से क्रश हो गई है। लड्डू टाइप की खुशबू आ रही है इस दूध में से। सो अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा करके पीने वाली हूँ। सो आज उदित सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी है एंड उसने रूम का गेट लगा रखा है, और मैं 2-3 बार गई हूँ, बट उसकी कंटिन्यूसली काम चालू है। सो इज़ लाइक आई टॉक टू इन अ वाइल। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप फंस जाते हो काम में। सो आई एम ऑल्सो नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि वो जल्दी आया, मैं उसको जल्दी सब बताऊँ कि मैंने क्या बनाया है। ओके, सो क्योंकि मेरा ऑफिस अभी नहीं रहता ना, तो आई नीड समवन हुम आई कैन टॉक टू। बट वो बहुत पैक रहता है, एटलीस्ट शाम के 4 बजे तक, सुबह 8 से, तो ही इज़ वेरी पैक्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। बाकी मैंने उसके लिए भी छोले भिगोए हैं, सॉरी छोले चढ़ाए हैं कुकर में, उसने रात में भिगो दिए थे। तो वो हाई प्रोटीन मोस्टली डाइट लेना पसंद करता है, और सुबह तो वो बिल्कुल भी हैवी नहीं खाता है। लंच तो वो बहुत लाइट करता है क्योंकि वो जिम जाता है। लेट मी जस्ट गिव इट अ सिप। ओके, देखते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है। ओ ओ ओ ओ, इट इज़ गुड, एक्चुअली इट टेस्ट्स गुड। Later. सो आई एम गोना मेक द दाल नाउ। दाल मैंने भिगो के रखी थी, अभी मैं एक बार अच्छे से पानी से, पीने के पानी से इसको वॉश कर लेने वाली हूँ, ताकि जो भी एक्सेस इसका पॉलिश वगैरह जो भी है वो सब निकल जाए अच्छे से। वापस से इसमें पानी भर के इसको चढ़ाने वाली हूँ, और जो भी हमारी दाल के ऊपर झाग झाग सा आएगा ना, उसको हम निकालेंगे। थोड़ी दाल आज ज़्यादा बन गई है। तो आज हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया था, इसी वजह से हमको दाल चावल बनाने पड़ रहे हैं, और सब्ज़ी तो बन गई है सुबह ही। ओके, सो पहले हम दाल में अच्छे से बॉईल ले लेंगे। सो अभी आप देख रहे हैं दाल ऐसे बॉईल होने लग गई है, और इसके ऊपर का जो ये आ रहा है ना फोम काइंड ऑफ थिंग, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी रह गया, एक्चुअली मैं थोड़ा उधर चली गई थी, उतनी देर में ये हो गई। बट या आवर मेन मोटिव इज़ टू टेक आउट दिस फोम एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद आप फ्रेश पानी डालिए, बिकॉज ये चीज़ मुझे मेरी मॉम ने बताई है, ऑलवेज टेक दिस आउट। इससे दाल में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दाल अच्छी बनती है। अब ये मोस्टली क्लियर पानी है, मैं इसमें थोड़ा और पानी डालने वाली हूँ।
ये जो पानी है इसका दाल वाला, इसमें थोड़ा और पानी मिला लिया, अब ये जाएगा पौधों में। सो ये हमारा होममेड दही है और मैं इसका क्यूकम्बर रायता बना रही हूँ। सो अभी गर्मियों के दिन आ गए हैं तो दही ऑलमोस्ट रोज़ ही मैं घर पे जमाने लग गई हूँ। कभी कभी मार्केट से आ जाता है बट मोस्टली घर पे। सो यहाँ पे मैंने दोनों की कटोरियों में दही डाला और उदित को क्यूकम्बर रायता नहीं पसंद है तो वो सिंपल दही खाने वाला है, बट मैं क्यूकम्बर वाला बनाने वाली हूँ। सो जीरा नहीं था, मैंने थोड़ा सा जीरा रोस्ट करा और इस तरीके से उसको कूट टाइप्स लिया, तो इससे थोड़ा सा ऐसे दरदरा हो जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर क्यूकम्बर को इस तरीके से घिस लिया अपने रायते के ऊपर और उसके बाद मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया और फिर उसके बाद जो जीरा मैंने वो किया था उसको डाल दिया। उसके बाद ये रहा हमारा खाना आज का। बहुत ही यम खाना था एंड दाल चावल तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं ही सही। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं गाइस। उसके बाद शाम को हम लोग होलिका दहन पे गए एंड हमारी सोसाइटी में ही नीचे होता है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड कुछ क्लिक पिक्चर्स मैंने और उदित ने क्लिक करवाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।